वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है 2021-22 में हुआ था। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये फिजिक्स का है। इसकी कोर्स टाइटल है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसकी कोर्स आईडी है PHY 104। अगर हम इस पेपर की बात करें, ये जो है पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसमें का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, एक्सप्लेन किए थे, कंप्लीटली फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। और यहाँ पे अब हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। अगर हम पेपर की कुछ और डिटेल में बात करें तो हमारे पेपर में यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो 40 आए थे। इसमें से 1 to 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये जो है ये पार्ट 2 है जिसमें 21 से 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक से टाइपो मिस्टेक हुई, पार्ट 1 नहीं, ये पार्ट 2 है। इसकी जो टाइमिंग थी वो 1.5 आवर थी। ये टाइमिंग जो थी वो टोटल 40 क्वेश्चन के लिए थी और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 60 थे। ओके, तो ये 40 क्वेश्चन के लिए टाइमिंग और मार्क्स थे। मैंने यहाँ पे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकेंड पार्ट अब आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं पेपर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पूछा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसमें हम डिफिनीशन में ही हम एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 21 का बी। ये 21 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ऑलरेडी कुछ मार्क्स लगे हुए हैं, वो सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके ये पेपर आपको यहाँ पे इसके सोल्यूशन दे रही हूँ। डायरेक्ट पेपर मैंने अपलोड नहीं किया, बाई चांस कॉपीराइट आ जाए, इसलिए इसमें जो ब्लैक से मार्क किए हुए हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं यहाँ करा रही हूँ रेड मार्क से, वही आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। पूछा है कार्नोट इंजन की इफिशियंसी, ये जो टेम्परेचर रेंज दिया है 127 से 27 के रेंज में इफिशियंसी कितनी होती है। तो एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। ओके, अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर दें तो 1 माइनस TC की वैल्यू क्या है 127, पर ध्यान दीजिएगा डिग्री सेल्सियस में इसको हम केल्विन में बदल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, केल्विन में बदलने के लिए 173.15 ऐड कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, अपॉन TH क्या है आपका 27, ये भी डिग्री सेल्सियस में है, इसको भी केल्विन में बदल दीजिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 300.15 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 400.15। ओके, अब इसको सॉल्व करिए आप तो 1 माइनस 0.75 जीरो आएगा। ठीक है, 1 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 25, 0.25 परसेंटेज में बदल दीजिए तो 25%। अब देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं, 100%, 75%, 50%, 25%। यहाँ पे आपका 25 दे रहा है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन अगर इस रेंज में होती है, इस रेंज में इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग के लिए इफिशियंसी कितनी होती है 25% होती है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। बोला है कि एडियाबेटिक प्रोसेस जब चलता है तो वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है जो अनचेंज होती है। ये तो थियोरेटिकल पोर्शन है, डिफिनीशन में बताया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी। एंट्रोपी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है
तो उसमें एक तो हीट अनचेंज होती है, और अगर हीट ऑप्शन में नहीं है तो जरूर इंट्रॉपी ऑप्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पे इंट्रॉपी दिया हुआ है, तो अगर इंट्रॉपी है तो फिर एक इंट्रॉपी भी जो होती है वो अनचेंज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब 800 कैलोरी हीट फ्रॉम सिंक एंड रिजेक्ट 850 कैलोरी टू सोर्स। ध्यान दीजिएगा, सिंक और सोर्स से ही यहाँ पे सब कुछ मैच करेगा। इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP पूछा है जिसको कहा जाता है। ठीक, क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, सिंक से 800 कैलोरी और सोर्स से कितना रिजेक्ट कर रहा है 850 कैलोरी। तो आपका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। यहाँ पे आपका Q2 क्या है, जो सिंक का पोर्शन होगा वो Q2 में जाएगा 800, Q1 क्या है आपका 850 माइनस Q2 क्या है 800। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए, 800 अपॉन 50, 0 0 कट गया, 5 से 80 कट गया तो क्या आ गया 8 आ गया। यानी आपका आंसर क्या है 8। देखिए ऑप्शन में है 4 8 16 20, ऑप्शन बी आपका क्या है 8। यानी 24 का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा जो कि है 8। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी होगी 8 होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफी इजी क्वेश्चन है। फॉर वान डेर वाल गैसेस द करेक्ट रिलेशन पूछा है। वान डेर वाल गैसेस के लिए जो करेक्ट रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? Cp माइनस CV इक्वल टू 0, Cp माइनस CV इक्वल टू R, Cp माइनस CV लेस देन R एंड Cp माइनस CV ग्रेटर देन R। तो आपको ये काफी इजी है, ये तो सबको पता होता है कि Cp वान डेर वाल गैसेस के लिए जो करेक्ट रिलेशन होता है वो ऑप्शन बी है, Cp माइनस CV इक्वल टू R। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पूछा है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएं तो आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन्स कांस्टेंट और डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ आइस। तो देखिए, जब भी प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर हम कहें कि किसी का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो जब भी प्रेशर इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है आइस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज with increasing pressure the volume decreases, और वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट आइस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही रूल होता है। ओके, तो इस रूल के हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज। ये याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है, तो यही इसका रूल होता है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस में इंथैल्पी अनचेंज रह जाती है? तो कौन कौन सा प्रोसेस दिया है? जूल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको अगर डिफिनीशन याद हो, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन जिसको थ्रोलिंग नाम भी दिया जाता है, उसमें जो होता है इंथैल्पी क्या होती है, रिमेन्स अनचेंज होती है पूरे प्रोसेस में। तो 27 का आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सब थियोरेटिकल बेस है, इसमें बहुत मैथमेटिकल नहीं है, तो आपको ये लर्न ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू। पूछा है कि अगर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल हो तो जो उसमें एंट्रोपी चेंज होगी वो किसके इक्वल होगी? तो जाहिर बात है, जब भी वो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल होगी तो वो जिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट से शुरू होगी फिर उसी इनिशियल पॉइंट पे फिनिश हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो एंट्रोपी चेंज होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 28 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E एंड प्रेशर P ऑफ अ गैस। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कई बार सॉल्व कराए हैं। वहां पे इसका बस आपको करेक्ट आंसर लिखना होता है कि क्या, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस का। ओके, तो 29 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? P इज इक्वल टू 2/3 E। यही रिलेशन होता है प्रेशर का
और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट अ गिवन टेम्परेचर विल बी। पूछा है कि क्या रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे। तो जो हाइड्रोजन है उसको हम लिखते हैं H2 और जो ऑक्सीजन है उसको हम लिखते हैं O2 और इनके का क्या रेशियो होता है ये पूछा है। तो अगर ये H2 और O2 सेम टेम्परेचर पे हैं, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल इनके क्या होंगे, आइडेंटिकल होगी। और आइडेंटिकल होने का मतलब का उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, यहाँ हम लिख भी देते हैं कि H2 and O2 are at same temperature, it means kinetic energy per mole are identical। और अगर ये आइडेंटिकल है तो इनका रेशियो क्या बन जाता है, 1:1 का रेशियो इनका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए आपके, इनमें से किसमें सबसे तेज हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ट्रांजिशन, रेडिएशन। तो ये तो क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें 31 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडिएशन में सबसे तेजी से हीट ट्रांसफर होता है। तो 31 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 The average kinetic energy of the molecule of an ideal monoatomic gas at temperature T is। पूछा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इतना बड़ा कैलकुलेशन से बढ़िया है कि आपको ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन होता है, 3/2 kT। तो 32 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन हम यहाँ डेरिवेशन नहीं करा सकते क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बताती हूँ कि 32 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज अ गुड इमीटर ऑफ हीट आल्सो इज नोन है। ये तो आपका 12th का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे किरचॉफ लॉ, वहाँ भी ये बताया जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन यहाँ पे तो सीधा है कि डी है। किरचॉफ लॉ में ही कहा जाता है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज अ गुड इमीटर ऑफ हीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 थर्मल रेडिएशन आर। पूछा है कि जो थर्मल रेडिएशन होता है उसे और क्या कहते हैं। तो थर्मल रेडिएशन को हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, नहीं इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। थर्मल रेडिएशन का समझ लीजिए एक नाम और है जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। अच्छा, पूछा है कि एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कितनी होती है। ठीक, तो इसकी कितनी होती है, 0, इन्फिनिटी, 1, लेस देन 0। नहीं, इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, 1 होती है। क्यों 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे आंसर ले लेते हैं हम, बिकॉज इट absorbs all इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये जितने भी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं इन सब को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन का एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 द क्लैसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फेज ट्रांजिशन ऑफ 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। किस ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए क्लैसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन होता क्या है। ये होता है dP/dP। ये कई जगह सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कराया भी हुआ है। L/ इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है, T(V2 - V1)। ओके, ये जो है ये डिफाइन करता है क्या, कि प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज टुगेदर ड्यूरिंग वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड मेल्टिंग। यहाँ पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर है ये दोनों चेंज होता है किस किस प्रोसेस में, अगर यहाँ वेपराइजेशन हो रहा होगा, सब्लिमेशन हो रहा होगा और मेल्टिंग हो रहा होगा, इसी के लिए फार्मूला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि ये किस ऑर्डर के लिए बताया गया, किस हीट इक्वेशन के ऑर्डर के लिए। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर,
हीट इक्वेशन। डीपी अपॉन डीपी फर्स्ट ऑर्डर में आता है, तो क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फेज ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी इमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू। ये तो आपका डिफिनीशन पूछा है, तो आपको पता होगा कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, 1/t के। ठीक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/t, यानी 37 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन वेवलेंथ रीजन फ्रॉम, एक डेटा दिया 4990 एंगस्ट्रॉम टू 5010 एंगस्ट्रॉम विल बी। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। इस रेंज में, इस 2 एंगस्ट्रॉम में रेंज दी है, इस वेवलेंथ के रेंज में कितनी होगी। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेमडा 1 कितना दिया है, 4990 एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 990 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही लेमडा 2 भी कैलकुलेट कर लीजिए, 5010 एंगस्ट्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा, 5010 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, डी लेमडा, तो क्या होगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ठीक है, ये लेमडा 2 है, ये डिफरेंस क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4990 5010। अगर ये एंगस्ट्रॉम है तो इसको डिफरेंस आएगा 20 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लिए तो 20 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे। और अगर हम इसकी एवरेज वेवलेंथ क्या होती है, वो होती है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी आप चेंज कर दीजिए एंगस्ट्रॉम से, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। ओके, अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फार्मूले में कैसे पुट करेंगे, अब हम देखिए, हम यहाँ सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होगा, फॉर रेले जीन्स फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमडा पावर 4 डी लेमडा। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 पाई इंटू डी लेमडा कितना आ रहा है, 20⁻10 मीटर, अपॉन ये लेमडा कितना था, एवरेज जिसको कहते हैं हम लोग, एवरेज वेवलेंथ 10⁻10 की पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.026, ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, अपॉन 6.25 इंटू 10⁻⁻26। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.042 इंटू 10⁻17 मीटर क्यूब। ओके, -3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला देखिए कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये पावर जो है उसको बद चेंज किया गया है इसकी यूनिट, तो हमारा बस इससे मतलब है, ये अगर आ गया तो यूनिट आपका अपने आप पता चल जाएगा। तो ये 8.042 कहाँ पे है, देखिए इसमें सबसे पहला आंसर जो ए है 8.038, यही आपका करेक्ट आंसर है, जो इससे मैच कर रहा है, जो मैं कैलकुलेट की हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी वाज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ नोन है। कहा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का किस लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये होते हैं प्लैंक लॉ में ही हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, फुल स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इस प्लैंक लॉ में पढ़ते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से आपके टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट 40 क्वेश्चन क्या है, 40 का नंबर क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए रियल गैस, रियल गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी मैंने कई बार प्रीवियस ईयर के और भी जितने वीडियो अपलोडेड हैं उसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, Ti इज इक्वल टू 2A/RB, यही होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके, टेम्परेचर इन्वर्जन की डिफिनीशन हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो सब आपको थ्योरी पोर्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2
फिनिश होता है। तो अगर आपने यहाँ तक का सोल्यूशन चेक कर लिया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे दिए गए ये सोल्यूशन आपको क्लियर हैं, समझ में आते हैं, अपने फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी भी पेपर का आपके सेमेस्टर वाइज जो भी पेपर चल रहा है उसमें किसी का फुल लेक्चर चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।